आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका खबर दोपहर में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये छापेमारी दिल्ली के विवादित शराब नीति घोटाले को लेकर की है। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं। तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव जुड़ रही हैं। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है सांसद संजय सिंह के वहां पर, और केजरीवाल ने कहा देखिए कि अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो छापेमारियां होती रहेंगी। बात उनकी बिल्कुल सही है और 2024 आ रहा है, चुनाव आ रहा है। अब जो भाजपा सरकार है, जो उनके गुंडे होते हैं हिंदू मुसलमान के, वो अब पुराने हो चुके हैं। लोगों को मालूम चल गया कि इससे काम नहीं चलेगा। अब उन्हें उनकी सारी रणनीति पता चल गई। लड़ाओ, एक दूसरे से लड़ाते हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये लोग विपक्ष पार्टियों को तंग करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो अलायंस हुई है, इंडिया टीम तैयार हुई है सभी पार्टियों को मिलकर, उससे ये डर चुके। भाजपा के जो दिखाई दे रहा है, मोदी सरकार के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। अब जब विपक्षियों के घर पे ईडी सीबीआई भेजकर वो चाहते हैं कि इनका मुंह बंद कर दिया जाए, लेकिन माननीय संजय सिंह जी, आज मैं माननीय संजय सिंह जी के घर पे ही हूँ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, वहीं से मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। यहाँ पर संजय सिंह जी के यहाँ ईडी आई है, सुबह 7 बजे से है और बहुत ही ज्यादा प्रश्न कर रही है और शराब घोटाले के ऊपर बात कर रही है, जिस पर उनका कोई लेना देना नहीं है। शराब घोटाले पर पहले भी इन्होंने नाम डाल दिया था संजय सिंह जी का, और संजय सिंह जी ने फिर उसमें ईडी से प्रश्न पूछा कि आपने केस दर्ज किया था कि आपने क्यों मेरा नाम डाला, तो फिर ईडी का माफीनामा भी आया था कि नहीं, मैं हमसे गलती हो गई, हमारा नाम वो राहुल सिंह नाम डालना था और आपका नाम डाल दिया। तो इस तरीके से ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। भाजपा डरी हुई है और उसे पता है कि 2024 में जो अलायंस हुई है पूरी पार्टियों की, ये बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और भाजपा के जो 2024 है वो कहीं ना कहीं उसमें अटकलें आ रही हैं, इसलिए वो विपक्ष को डराने का काम कर रही है। जी तरुणिमा जी, देखिए बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आज जो बीजेपी प्रोटेस्ट करने जा रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये सब फर्जीवाड़ा है। इन लोगों को हंगामा काटना होता है। ये गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं और द्वेष भावना से काम करने वाले लोग हैं। ये तरीके से इस देश को नहीं चला पा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को ये मानते नहीं है। और जिस तरीके से पार्टी कार्यालय पे, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाने का क्या मतलब है भाजपा के कार्यकर्ताओं का? ये सब षड्यंत्र है और इस जो षड्यंत्र को है ये जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम विपक्ष को ईडी सीबीआई भेजकर उनका प्रचार करें, जिससे कि जनता को, एक भोली जनता को ये लगे कि विपक्ष जो है घोटालेबाज या भ्रष्टाचारी है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन माननीय संजय सिंह जी
पर ये हथकंडा नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि माननीय संजय सिंह जो एक फकीर आदमी है, जो सड़क से लेकर संसद तक गरीब मजलूबों की आवाज उठाते हैं और सादा जीवन जीते हैं, उनके खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं मिलेगा। और हमारी पूरी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है, और अगर इस तरीके की तानाशाही मोदी सरकार करेगी तो एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में होगा। जी, तो यानी कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड अब एक आंदोलन के रूप में आगे दिखाई देगा। और देखिए, बीजेपी ने अपने एक पोस्टर जारी किया जिसमें वो केजरीवाल के इस्तीफा की बात कह रही हैं। इस्तीफा तो इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि वो देश नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने रोजगार देने की बात की थी, वो रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने शिक्षा की बात की थी, वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल सुविधाओं की बात कर रहे थे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सब झूठे निकले, वो कुछ भी उस पर काम नहीं कर पाए, तो वो एक विफल प्रधानमंत्री साबित हुए। इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए। जी, तरुण जी, देखिए, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि तमाम ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। पहले स्कूल में कहते हैं घोटाले हुए हैं, इसके बाद अब कह रहे हैं कि शराब नीति को लेकर घोटाला हुआ है। तो आगे क्या कुछ आम आदमी पार्टी का, अब इसके आगे क्या कुछ और स्टैंड रहने वाला है? देखिए, भाजपा ये बता दे कि घोटाला हुआ क्या है। 1.5 साल हो गए मनीष जी को उनकी गिरफ्तारी की, उनको उनकी जांच की, और अभी तक ईडी सीबीआई कोई भी चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई कि ये सबूत हमें मिला है। इतने करोड़ को अभी तक नहीं बता पाई है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है। ये विपक्ष को आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में वो आ नहीं पा रही है भाजपा। एमसीडी वो हार गई है, पंजाब वो सोच रही थी जीत जाएगी, पंजाब भी हार गई है। अब उन्हें लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, जो ईमानदारी से सरकार चला रही है दिल्ली में और पंजाब में, ये दूसरे राज्यों में ना आगे बढ़ जाए और हमारा पत्ता नहीं खराब काट दे और आगे इनका नाम बहुत ना हो जाए, इसलिए हमारा नाम खराब करने के लिए सिर्फ फर्जीवाड़ा और ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। जी, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए तरुमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, लगातार उनके घर ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर ये छापेमारी नहीं रुकती है तो आम आदमी पार्टी अब आंदोलन करेगी इसको लेकर। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी है। लालू, राबड़ी समेत लैंड फॉर जॉब केस के 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। राज्य में उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई ना जाती है, और ये सब लोग जान रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो जो भी हो रहा है, आप मोदी जी के खिलाफ बोलिएगा, सच बात कहिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो कार्रवाई हो जाती है। और जिस हिसाब से अब एजेंसियां हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या पुलिस है, इसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। नेता आते हैं और जाते हैं, सरकार आती है जाती है, लेकिन वही पुलिस रहेगी, वही एजेंसी रहेगी हमेशा। आप क्या सीख दे रहे हैं एजेंसी को, क्या पुलिस को सीख दे रहे हैं? तो इसलिए ये जरूरी है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। और ये तो अति हो गया ना, पत्रकारों के साथ या और कोई भी हो, हम लोग तो झेल ही रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के नेता मनोहर लाल दास। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे बड़ी बात कि देखिए, अभी जो तरीके से लालू यादव के परिवार को और उनको बड़ी राहत दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए नंदिनी जी, ये कानून का काम है, कानून सब कुछ को देखता है। अगर उन्हें जमानत दी गई है सारे लोगों को, तो जरूर कहीं न कहीं से सीबीआई के द्वारा जो आरोप लगाए गए होंगे उसमें कहीं न कहीं कुछ खामियां होंगी। अगर बहुत ज्यादा बहुत गुनाहगार होते हैं तो अदालत उसको कहीं से भी जमानत नहीं देती है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है।
तो इसीलिए इसीलिए ये कानून का है, कानून के सम्मान सभी लोग करते हैं। हम भी कानून के आदेशों का सम्मान करते हैं। अगर जमानत नहीं भी देती तो भी हम कानून का सम्मान करते हैं। तो इसका इसका तो अर्थ यही निकलता है एक तरह से कि सीबीआई ने लालू जी के परिवारों को ऊपर कुछ गलत किया होगा। अब ये तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि अदालत अपने काम को देखती है। जो सीबीआई जो आरोप पत्र जारी की होगी उसके एक एक पहलू पर माननीय जज साहब जो होंगे कुर्सी पर बैठे हुए, उन्होंने उनका अध्ययन किया होगा। उसके बाद उन्होंने उसकी सुनवाई के बाद उनको जमानत दिया होगा। बाकी अब आगे केस के अंदर में क्या होता है ये तो कहना मुश्किल है। देखिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई का, ईडी का जो केस था वो समाप्त हो गया। अजीत पवार के ऊपर जो सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, उसको बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो जो उनके वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं उनका समाप्त हो जाता है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो थे येदियुरप्पा जी, उनके ऊपर क्या था? तो भाजपा इस तरह की अभी से नहीं, शुरू से ही ये करती है। उस समय भी सुखराम जी के खिलाफ 1.5-2 महीने तक संसद नहीं चलने दिया। उसके बाद फिर सुखराम जी को वो वहां का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाती है। तो इसीलिए भाजपा के ऊपर जो आरोप लगता है वो सही लगता है। चाहे इतने दिनों तक संजय सिंह के ऊपर नहीं था, आज संजय सिंह के ऊपर है। तो तरह तरह का है। जो पत्रकार लोग कहीं से बाहर से कोई फंडिंग उनको होता है तो उस पर करते हैं, और जो देश के धन को लूट के चले गए, LIC का, SBI का अरबों के अरबों रुपया माफ कर दिए गए, उस पर ये सरकार कुछ नहीं करती है। तो इसीलिए इन पर जो आरोप है ये आरोप सही है। और ठीक तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है, अभी सुन रहे थे आप ही के चैनल पर, उन्होंने कहा है कि सरकार आती है और जाती है, और उसको इस हिसाब से अगर अपने अधिकारियों का लेना, क्योंकि सीबीआई के भी कई अधिकारी का किताब निकला, कुछ निकला, बहुत तरह की बातें आई, कई लोगों को अंतिम समय में हस्तांतरण कर दिया गया। तो ये सब विपक्ष का जो आरोप है वह सही प्रतीत होता है उनके कर्मों के अनुसार, कार्यों के अनुसार। इसीलिए इसमें कहीं से कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है कि सीबीआई, ईडी ये है। देखिए, बिहार नहीं, देश का सारे लोगों का, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो जिस तरह का है प्रशांत सिंह राजपूत के बारे में आज तक सीबीआई ने उसने आत्महत्या किया कि उन्होंने उनको मारा गया, कुछ नहीं क्लियर किया। आज 3 बरस 4 बरस बीत रहे हैं। तो सीबीआई भी अपने हिसाब से सरकार के इशारे पर कर रही है। लोकसभा चुनाव आने दीजिए, मैं आपके चैनल पर बोल के जाता हूँ कि यही सीबीआई प्रशांत सिंह राजपूत के केस में वहां के जो विपक्ष में अभी हैं उनको पकड़ने का काम करेगी सरकार के इशारे पर। जी, तो इंडिया गठबंधन संजय सिंह को समर्थन देता है जिस तरीके से आज वो मुश्किल घड़ी में है। नहीं, देखिए, समर्थन और विरोध इसकी कोई बात नहीं है। अब ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, किसी आदमी को सरकारी गवाह बनाकर उसके बयान पर यह कार्रवाई, ईडी का काम किसी के बयान पर नहीं होता है, उसके जांच पड़ताल का होता है। अब ईडी ने जितने भी केस किए हैं उसमें कितना स्टैंड कर रहा है नंदिनी जी, उसको भी देखने की जरूरत होती है ना। इसीलिए समर्थन या विरोध का बात नहीं है। प्रश्न यहाँ ये है कि ईडी ने जो ये कार्रवाई की है, ये चूंकि आपके द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजियां हो रही थी, इसका अनुमान हमें पहले से ही था।
कि इस तरह की बात होगा। अब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को चुनौती दे डाली है कि अगर उनको हिम्मत है तो जदयू को तोड़ के दिखाएं, तो हो सकता है कि यहाँ भी वो अपना करे। कई लोगों पर वो अपना पासा को फेंक भी रहे हैं बीजेपी वाले। इसीलिए इससे ईडी सीबीआई से वो डरता है जिसके मन में कोई पाप होता है, और अंतिम में न्यायालय है, न्यायालय से सबको मिलेगा न्याय। जी, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी। तो बता दें कि आज लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है, जहां पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी थी। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी गई है। लालू राबड़ी समेत लैंड फॉर जॉब केस के 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी और इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। आज के लिए खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।